आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मैं अपने बागवानी में यानी कि बबलू की बगिया की पौधे को कैसे रिपोर्ट करता हूँ। रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है। यदि आप साल में एक बार रिपोर्ट नहीं करेंगे तो पौधा ग्रो करना कम कर देगा या पौधा हो सकता है सूख भी जाए और आपका पौधा लगा लगाया पौधा बेकार हो सकता है। मैंने ये जो जितने भी अभी गमले आपको दिख रहे हैं सभी को बाहर निकाल लिया, पौधे सब बाहर निकले हुए हैं और इनको बाहर निकाल के रख दिया है। अब इसकी मिट्टी को मैं साफ करके दोबारा मिट्टी मिक्सर बनाऊंगा और रिपोर्ट करूंगा। सबसे पहले हमें पौधे को गमले से निकालना पड़ेगा। ये स्पाइडर प्लांट है और ये बहुत, देखिए अब यदि देख सकें तो बहुत ज़्यादा घना हो गया है। इसको हम यदि अभी रिपोर्ट नहीं करेंगे तो ये आगे ग्रो करना बंद कर देगा या खराब हो जाएगा। इस तरह से आप भी पौधे को अपने गमले से निकाल सकते हैं। ये देख लीजिए बाहरी सतह पे इसके रूट जो है फैल गया है। अब इसको यदि हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि इसको खाने के लिए कुछ भी इस मिट्टी में अब नहीं बचा है। और इस गमले को मैं कुछ देर के लिए धूप के तरफ मुंह करके रख दूंगा ताकि इसमें जो मॉइस्चर है वो सूख जाए। और इन पौधों को हम खुरपी के सहारे, मैं तो खुरपी के सहारे इसको मिट्टी साफ कर दूंगा और प्लांट को अलग करके रख लूंगा कुछ देर के लिए। अभी भी फरवरी का महीना चल रहा है और ये परफेक्ट टाइम है बिल्कुल पौधे को रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अभी मीठी मीठी धूप निकलती है जिसमें पौधा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इससे पहले कि मैं इस पूरे प्रोसीजर को आपको दिखाऊं, आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। ये देखिए इस तरह से आप पौधे को बिल्कुल अलग कर लेंगे और इसमें जो रूट है वो ज़रूरत से ज़्यादा है, इसलिए रूट को हमें अभी प्रूनिंग करना पड़ेगा। इसको हम काट के अलग कर देंगे। इसमें ढेर सारे पौधे हैं, इसको आप चाहें तो कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना पॉट नहीं है कि मैं इसको अलग अलग बनाऊं। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसकी रूट प्रूनिंग करके उसी गमले में डाल दें जिससे ये घना और बूसी दिखेगा। और रूट प्रूनिंग करने से एक फ़ायदा ये है कि नए रूट जो डेवलप होगा उससे ये पौधा फिर से अगले 10 दिन में बहुत बढ़िया ग्रो करने लग जाएगा। हमेशा ही ये बेबी प्लांट्स बनाता रहता है जिसको आप सेपरेट करके आराम से सारे पौधा तैयार कर सकते हैं। ये जेली जैसा रूट जो है इसको हम अभी काट देंगे और यही रूट फिर डेवलप करना लग जाएगा। प्लांट ये मैंने इसकी कटाई छटाई कर दिया है, अब इसको इसी गमले में मैं लगा दूंगा। अगला प्लांट ये है दोस्तों पेंसिल कैक्टस का। ये बहुत ही घना हो गया, मेरे पास 3 साल से ये प्लांट है और ये मैंने कहीं से खरीद के नहीं लाया है, या यूं कहें कि यहाँ पे जितने भी आप प्लांट देख रहे हैं ये सब फ्री के प्लांट हैं। कोई भी प्लांट मैंने खरीदा नहीं है। चाहे बात करें डिवाइस बैकबोन की, एलोवेरा की, ये भी एक डिवाइस बैकबोन का ही प्लांट है, ये कैक्टस जाति का है। ये सब मुझे कहीं ना कहीं से मिला है, मैंने कुछ भी नर्सरी से नहीं खरीदा है। तो आप भी यदि चाहें तो इन प्लांट को कहीं से कटिंग ले के आसानी से लगा सकते हैं। मैं अपनी बागवानी में बहुत कम ही प्लांट खरीदता हूँ, सारे प्लांट मुझे कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है और मेरे पास जब एक्स्ट्रा प्लांट होता है तो मैं भी आस पड़ोस में दे देता हूँ ताकि एक ही तरह के प्लांट मेरे पास ढेर सारे ना हो और जिनके पास नहीं है उनके पास ये प्लांट हो जाए। फिर दूसरे तरह से यदि आप देखें तो मैं जिनको भी प्लांट देता हूँ उनके पास भी यदि एक्स्ट्रा प्लांट होता है वो भी हमें देते हैं। और इसीलिए मैं आपको जो ये दिखा रहा हूँ आपको और बता रहा हूँ कि ये प्लांट मैंने कोई सा भी खरीदा नहीं है। दैट मीन्स मुझे भी किसी ने गिफ्ट के तौर पे दिए हैं। इसका रूट, ये मोटे मोटे रूट जो आप देख रहे हैं इसको मुझे कट करना पड़ेगा। यही है रिपोर्टिंग का फायदा।
कि ये यदि आप अभी कट नहीं करेंगे तो गमले में ये अब बढ़ने के लिए अब जगह नहीं बचेगा। इन सब रूट को अब कोशिश करें कि अलग ही रखें। मिट्टी में इसको मिलाने से ये कभी गलता नहीं है, कंपोस्ट नहीं बनता है, इसलिए इसे मिट्टी में डाल के कोई फायदा नहीं है। बहुत ज़्यादा ये रूट फैल गया है, इसे हटाना बेहद ही ज़रूरी है, नहीं तो इस छोटे से गमले में ये सरवाइव नहीं कर पाएगा प्लांट। अगला अगला प्लांट है दोस्तों डिवाइस बैकबोन का। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और एक बार लगाने की ज़रूरत होता है, फिर अपने बागवानी में ये हमेशा रहता है। ये बड़े ही आसानी से तैयार होने वाला प्लांट है और ये ऑक्सीजन के बहुत बड़ा स्रोत में से एक है। ये भी 24 आवर्स ऑक्सीजन रिलीज करता है, इसलिए ये बहुत ही फायदेमंद प्लांट है। ये इतने लंबे लंबे मैं इसको रखूँगा नहीं, मैं इसको प्रूनिंग कर दूंगा, हार्ड प्रूनिंग कर दूंगा, ताकि जब भी पौधा ग्रो करने लग जाए इसमें यहीं से एक साइज का पौधा रहेगा और देखने में बढ़िया लगेगा। ये ऊपर नीचे जो इसके ब्रांचेज हैं वो सब एक साइज के बन जाएंगे। ये पौधा परफेक्ट है बिल्कुल, और ये सब देखिए उस एक पौधे से ही इतना सारा ग्रो किया है। और आप चाहें तो इसको अलग अलग भी डिवाइड करके लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको अलग नहीं करके एक ही पॉट में लगाऊंगा क्योंकि पॉट की कमी है मेरे पास। ये एक्स्ट्रा ब्रांच जो है उसको आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, ये तैयार हो जाएगा। ये कटिंग से तैयार होने वाला प्लांट है, बड़ा ही आसानी से इसको अब मिट्टी में दबा देंगे तो तैयार हो जाएगा। ये पौधा छोटा ही है तो ज़्यादा मैं प्रूनिंग इसका नहीं करूँगा, ऊपर का लेयर कर देता हूँ ताकि नीचे से इसमें ढेर सारे लीव्स आने लग जाए और इसका साइज भी एक हो जाए। ये भी एक डिवाइस बैकबोन ही है। देखिए कितना सारा रूट इसमें हो गया है, मैंने इसको कट पहले ही कर दिया था। अब इसकी रूट को भी प्रूनिंग कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा रूट इसमें हो गया है। एक्स्ट्रा रूट को आप हमेशा ही कट ही करते रहें ताकि नए रूट डेवलप होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाए। ये भी पौधा बिल्कुल रिपोर्ट के लिए तैयार हो गया, और ये भी बेबी प्लांट्स निकालता रहता है जिससे नए नए पौधे तैयार होते हैं रहते हैं। इसमें मैंने एक छोटा सा कटिंग लगाया था, उसी से ये देखिए ये सारे पौधे अलग अलग डिवाइड हो गए हैं। इसको मैं चाहूँ तो अलग अलग भी लगा सकता हूँ और उससे ये सारे अलग अलग प्लांट हो जाएंगे। ये देखिए कितने सारे प्लांट एक प्लांट से तैयार हुआ है। ये है मदर प्लांट और ये सारे बेबी प्लांट्स इसी से तैयार हुआ है। इसकी लीव्स को कटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये सारे पौधे लगभग तैयार हो गए। और ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट को भी देखिए कितना रूट इसमें भर गया है। अब ये ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाएगा यदि इसको आपने रिपोर्ट नहीं किए तो। मार्च फरवरी और मार्च का महीना बिल्कुल मुफीद होता है रिपोर्ट करने के लिए। साल में 2 बार ऐसा टाइम आता है जब आप पौधे को आसानी से रिपोर्ट कर सकते हैं। वो टाइम है फरवरी से मार्च और फिर सितंबर अक्टूबर। इन दोनों महीने में रिपोर्टिंग करेंगे तो पौधा कभी मरेगा नहीं। ये देखिए इसके रूट्स इतने हो गए कि खुल के आ नहीं रहे हाथ से। मैं इतने सारे प्लांट को रिपोर्ट करते हुए नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ
एक प्लांट की रिपोर्टिंग आपको दिखा दूं और फिर बाकी का काम जो है वो ऑफ कैमरा कर लूँगा। मिक्सर बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। इसमें मैंने डाले हैं 20% वर्मी कंपोस्ट, 20% ही पुराने गोबर की खाद, 10% के आसपास मैंने दिया है इसमें रिवर सैंड, और बाकी गार्डन सॉइल ही है, और कुछ परसेंट मुट्ठी पर मैंने इसमें मिला दिया है राइस हस्क। ये सब डालने के बाद ये मिक्सर तैयार है और मैं इसको अब डालूंगा पॉट में। पॉट में डालने से पहले मैंने इसको, इसके जो ड्रेनेज होल है उसको कवर कर दिया है पूरा। इसके बेस में मिट्टी डाल दूंगा, यानी कि जो मिक्सर मैंने तैयार किया है वो डाल दूंगा। ये सब जो लीव्स हैं गार्डन में, जो पत्ते झड़ के गिरते हैं, उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं। उससे क्या होता है कि वो कंपोस्ट बन जाता है। धीरे धीरे पानी डालते रहेंगे, गीला होने से धीरे धीरे ये चेंज होकर बन जाएगा कंपोस्ट। और इस छोटे से गमले में मैंने बड़ा प्लांट लगाया क्योंकि बड़ा गमला अभी मेरे पास खाली नहीं है, और इसको फिर जब ज़रूरत होगा मैं इसको निकाल के रिपोर्ट कर दूंगा, या बड़ा गमला जब भी मेरे पास अवेलेबल होगा मैं उसमें फिर से रिपोर्ट कर दूंगा बरसात के बाद, यानी कि अक्टूबर के आसपास इसको फिर से मैं रिपोर्ट करूंगा। और ये प्लांट जो आपको दिख रहा है ये है पेंसिल कैक्टस का। इसके रूट जो भी हैं वो कोशिश करें कि हम शॉर्ट करके अलग कर दें, क्योंकि ये कंपोस्ट नहीं होता है, गलता नहीं है बिल्कुल भी। और जैसे हम अभी इसको मिट्टी में डालेंगे वैसे ही पड़ा रह जाएगा ये सालों साल, इसलिए इसको हम कोशिश करेंगे शॉर्ट कर देने के लिए, अलग कर देने के लिए। अब ये मिट्टी बिल्कुल भी भुरभुरा और हल्का बन गया है। बड़े जल्दी ही इसमें रूट ग्रो करने लग जाएगा और ये पौधा चल पड़ेगा। पेंसिल कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जिसमें लीव्स नहीं बनता है, और इसके जो टहनियाँ हैं वो ब्रांच जैसे जो निकलते हैं वो देखने में अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है और पेंसिल की तरह ही लगता है, इसलिए इसका नाम भी पेंसिल कैक्टस ही है। तो इस हिसाब से आप भी अपने गमले को रिपोर्ट करें और मिट्टी को हमेशा भुरभुरा बना कर रखें ताकि पानी उसमें रुके ना। ड्रेनेज होल को जैसे मैंने कवर किया है वैसे आप भी, मैंने दीपक से कवर किया है, आप चाहें तो इसमें कुछ भी ऐसा चीज़ डाल दें जिससे मिट्टी बह के पानी के साथ बाहर ना निकले। यही मकसद होता है ड्रेनेज होल को कवर करने का। अब एक पौधा मैंने रिपोर्ट करके दिखा दिया, बाकी के जो गमले बचे हुए हैं उसको मैं ऑफ कैमरा रिपोर्ट कर दूंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। नए गार्डनर हैं तो इस हिसाब से अपने गमले को रिपोर्ट करें, और यदि आप किसी और तरीके से करते हैं तो कमेंट करके बताएं कि हमें और क्या इसमें करना चाहिए। मैं इसी तरह से हर एक साल रिपोर्ट करता हूं और मुझे बेटर रिजल्ट मिलता है, इसीलिए मैंने चाहा कि मैं जिस तरह से अपने पौधे को रिपोर्ट करता हूं वो आपसे शेयर करूं, और मैंने आज किया भी। और इस तरह दोस्तों रिपोर्टिंग वर्क आज का ख़त्म हुआ। रिपोर्टिंग के बाद मेरे पौधे कैसे देख रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये रिपोर्टिंग के बाद मैंने हल्के हाथों से इसमें पानी डाला है ताकि इसमें नमी बना रहे और नमी के साथ ये पौधा बढ़िया से ग्रो करने लग जाए। मेरे पास पौधा बच गया था और गमला कम पड़ गया, तो फिर लास्ट में मैंने इसमें ये पौधा यानी कि जाफरी गेंदा लगा दिया है। उम्मीद है ये भी ग्रो करने लग जाएगा। तो इसी तरह आप भी अपने प्लांट को रिपोर्ट करें और रिपोर्टिंग के बाद इन पौधे को नई जान डाल दें, या ये पौधा अब बहुत ही बढ़िया ग्रो करने लग जाएगा, क्योंकि मैंने कटाई छटाई भी कर दी, रिपोर्टिंग भी कर दी, और जो पुराने सॉइल था उसको रिचार्ज करने के लिए खाद भी इसमें डाल दिया है। इसी से ये ग्रो करता रहेगा। बीच बीच में जब ज़रूरत होगा एज पर रिक्वायरमेंट में इसमें खाद डालता रहूँगा। यदि मिट्टी ऊपर लेयर तक ऐसे भरा रहेगा तो इसको मैं अपने होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र यानी कि किचन वेस्ट से जो मैं होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाता हूँ उसका यूज़ करूँगा, और जिसमें मिट्टी कम रहेगा उसमें मैं सॉलिड खाद भी डालूँगा।
तो रिपोर्टिंग का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता रहूँगा। इसके साथ ही इस वीडियो को, इस रिपोर्टिंग वाली वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आप इसी तरह से अपनी बागवानी की पुराने पौधों को रिपोर्टिंग करेंगे और बढ़िया उससे रिजल्ट लेते रहेंगे। इस वीडियो को अभी तक देखते रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, नई लोकेशन पे, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद दोस्तों इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए।